कहता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा नहीं, हम कहते हैं कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। इस वीडियो को देखिए, अगर आपकी आँख में आँसू नहीं आया तो फिर बोलिए। दोस्तों और साथियों, उस वक्त में वहां का मंजर ऐसा था कि जिस आदमी ने उस मंजर को देखा उसकी आंख नम हो गई, हर आंख से आंसू बह निकला, क्योंकि पंडित राम भरोसे और फातिमा एक दूसरे के गले लगकर के रो रहे थे। ये फातिमा आखिरकार पंडित राम भरोसे के गले लगकर क्यों रो रही थी, क्यों उनसे चिपटी हुई थी, क्यों पंडित जी को वो छोड़ नहीं रही थी? आखिरकार पंडित और फातिमा का रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक अटूट रिश्ता था, और रिश्ता था बाप बेटी का। लोग हैरान और परेशान थे वहां उनको देख करके। फातिमा पंडित राम भरोसे से कहती है कि बाबा, मुझे अपने आप से जुदा मत करिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन पंडित राम भरोसे कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जाना होगा, ये तो भगवान की मर्जी है, और यही औरत का भाग्य होता है कि अपने बाप का घर छोड़ करके उसे एक दिन अपने पति के घर जाना होता है, वही उसका असली घर होता है। बाप तो बेटी को 20-25 सालों तक सिर्फ पालता है, उसकी परवरिश करता है, और फिर उसे एक पौधे से एक पेड़ बना करके किसी दूसरे के हवाले कर देता है। यही नियम है और यही कायदा है, यही कानून है। फातिमा रोते रोते कहती है कि बाबा, आपका ख्याल कौन रखेगा? इस बुढ़ापे में आप कैसे खाना पकाओगे, कैसे? पंडित राम भरोसे कहते हैं कि बेटी, इस चीज की टेंशन ना लो, जिस भगवान ने पैदा किया है वही खाने को भी सारा वही करेगा। अपना ख्याल रखना, पति की सेवा करना, और ससुराल में जाकर के किसी तरह की कोई शिकायत का मौका मत देना। दोस्तों, एक पंडित और एक मुस्लिम लड़की, उनका रिश्ता बाप बेटी का, ऐसा अटूट रिश्ता, ऐसा पवित्र रिश्ता जो दुनिया में सबसे अहम रिश्ता माना जाता है, बाप और बेटी का रिश्ता। आखिर एक हिंदू पंडित और एक मुसलमान लड़की बाप बेटी कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जो किसी को जन्म दे सिर्फ वही माता पिता नहीं होते, जो किसी को बचाता है, जो किसी को पालता है, वो उनसे बढ़कर के बाप होता है। आइए सुनाता हूं आज आपको पंडित जी की और फातिमा की ये कहानी, और दोस्तों हो सके तो शेयर जरूर कर दे ताकि और लोगों तक भी हमारी ये सच्ची कहानी पहुंचे। और हिंदू मुसलमान के बीच में जो ये खाई आज लोगों ने नफरत की भर दी है, वो कहीं ना कहीं मेरी ये स्टोरी उस नफरत को भरने का काम करेगी। सभी दोस्तों का नाम बारी बारी से लूंगा जो मुझे कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें, और धक्का मुक्की कोई नहीं करे, सब अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन पहले कहानी विस्तार पूर्वक। अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं तो दोस्तों लाइक करने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें। फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें। चलिए विस्तार पूर्वक। जयपुर में रहते थे पंडित जी। दोस्तों, एक दिन वो सब्जी मंडी जाते हैं। सब्जी मंडी सब्जी खरीदने गए तो देखते क्या है कि वहां पर एक छोटी सी मासूम बच्ची रो रही है। अब ये मासूम बच्ची 4 साल की थी लगभग, ये रो रही है। पंडित जी इधर उधर देखते हैं कि बच्ची के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा और ये बच्ची रो रही है। पंडित जी उस बच्ची के पास जाते हैं, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। बहुत देर तक पंडित जी इधर उधर बहुत देर तक टहलते रहे, लड़की के आसपास देखते रहे कि पता नहीं कोई सामान लेने के लिए इसके माता पिता इधर उधर गए हों, लेकिन उसके माता पिता वहां पर काफी देर तक दिखाई नहीं देते। तो पंडित जी उस लड़की को गोद में उठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर के पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाकर के उस पंडित जी ने लड़की को उनके हवाले कर दिया और कहा कि साहब, ये सब्जी मंडी में बच्चे लावारिस हालत में थी, रो रही थी, मैंने काफी इधर उधर देखा, इसके माता पिता नहीं है, आप इसके माता पिता को ढूंढिए और इस बच्ची को उनके हवाले कर दीजिए। अब जब पंडित जी उस बच्ची को छोड़कर जाने लगे तो बच्ची ने पंडित जी का दामन पकड़ लिया, उनका कुर्ता पकड़ लिया। अब उस बच्ची से जब पूछा जाता है कि बेटी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा घर, वो कुछ नहीं बता पाती। फिर उससे नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की अपना नाम फातिमा बताती है। जब उसने अपना नाम फातिमा बताया तो इस चीज से ये तो क्लियर हो गया था कि लड़की मुसलमान है, लेकिन अपने घर का एड्रेस, अपने माँ बाप का कोई खुलिया, वो इस तरह का मामला नहीं बता पाती है। पुलिस पंडित जी से कहती है कि पंडित जी देखो, जब तक इसके घर वाले नहीं मिल जाते तुम्हें इस बच्ची को अपनी कस्टडी में रखना होगा, तुम्हें इस बच्ची की देखभाल करनी होगी। अब पंडित जी सोचते हैं कि यार ये अच्छा मामला हुआ, मैं तो लड़की को सिर्फ इसलिए यहां पर लेकर आया था कि लड़की जो है वो पुलिस के हवाले कर दूं और उसके माता पिता को वो ढूंढ ले, लेकिन अब ये तो मेरे गले पड़ रही है। बहरहाल पंडित जी मन से क्या करते और बच्ची को घर लेकर के आ जाते हैं। घर लेकर के आए तो उनकी पत्नी उन पर बरस पड़ी कि किसके बच्चे को उठा लाए। अब पंडित जी ने कहा कि किसका नहीं है, ये लावारिस बच्चा था, इसके माता पिता का पता नहीं था। पुलिस स्टेशन ले गया, अब पुलिस छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है इसके माता पिता को। तब तक उन्होंने कहा कि इस बच्ची की देखभाल तुम करो। अब जो पंडित जी की पत्नी थी वो भड़क जाती है उन पर कि आप दूसरे के बच्चों को उठा लाइए, वो दूसरा। बहरहाल अब जब पंडित जी की पत्नी को यह पता चला कि इस बेटी का नाम फातिमा है, इस लड़की का नाम जो है फातिमा और एक मुस्लिम है, तो वो और ज्यादा भड़क जाती है उनके ऊपर। वो उनसे कहती है कि देखो, मैं इस बच्ची को यहाँ पर नहीं रखूंगी, ये मुसलमान की बच्ची है किसी की, आप इसको कहीं भी छोड़ करके आओ। लेकिन पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि कहते हैं कि देखिए, बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। श्रीमती जी, आप समझो तो सही, ये मुसलमान है या हिंदू, अगर हिंदू होती और ये लड़की लावारिस इस अवस्था में होती तो ये तब भी मैं इसके साथ यही करता। आज ये बच्ची किसी मुस्लिम की है तो मेरा फर्ज बनता है कि जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते हम इसकी अच्छी देखभाल करें। वो अपनी पत्नी को बड़े प्यार से इस तरह से गाइड करते हैं, समझाते हैं कि वो खामोश हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, पंडित जी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, उस बच्ची के माँ बाप का पता नहीं चलता। वक्त गुजरता रहा। अब पंडित जी सोचते हैं कि ये बच्ची मुसलमान है, क्या किया जाए इसका। अब वो बहरहाल उसको अपनी कस्टडी में, अपनी देखरेख में उसकी परवरिश करना शुरू कर देते हैं। घर में माहौल ऐसा था, एक बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज, एक हिंदू माहौल था, पूजा पाठ करना और सब तरह के वही माहौल था। लेकिन जब पंडित जी लड़की के बारे में सोचते हैं कि इसका धर्म परिवर्तन कराना भी ठीक नहीं है, बल्कि इस लड़की को इसी के धर्म के हिसाब से ही पाला जाएगा, ये मुस्लिम है, तो वो क्या करते हैं कि उसका जो एडमिशन है, दाखिला, वो मदरसे में कराते हैं और उसको स्कूल की पढ़ाई भी कराते हैं। यानी उसका 2 जगह उसका एडमिशन कराते हैं, मदरसे में भी और स्कूल में भी। हिंदी पढ़ाई भी, दुनियावी पढ़ाई भी और उसके दीन की पढ़ाई भी, ताकि लड़की को अपने दीन के बारे में, जो मुस्लिम है तो उसके बारे में उसको पता चले, उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारे। ये फैसला कर लिया था पंडित जी ने। पंडित जी की पत्नी ने कहा उनसे कि जब इस लड़की के माता पिता नहीं मिल रहे और हमें इस लड़की को पालना ही है, ये लड़की हमारे गले पड़ गई है, तो क्यों ना इसको हिंदू बना करके इसको हिंदू तरीके से इसकी परवरिश की जाए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि श्रीमती, ये गलत है, बच्ची मुस्लिम है, अपना नाम फातिमा बता रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसके धर्म के हिसाब से ही हम इसकी परवरिश करें, तब हमारी इंसानियत है। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों का अरसा और गुजरता है तो पंडित जी की पत्नी बीमार हो जाती है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब पंडित जी बेचारे अकेले रह गए थे, उस लड़की की परवरिश, उसकी देखभाल अकेले करते रहे। धीरे धीरे लड़की में और पंडित जी में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, एक बाप बेटी वाला। जब भी बेटी बाहर से पढ़कर आती, एक दिन अपने जो है वो पंडित जी को बापू ही कहती थी कि बाबू। जब लड़की पकड़ के आती, सबसे पहले अपना बस्ता रखने के बाद अपने बाप के पास जाती, उनसे लिपट जाती। यानी कुल मिलाकर एक बाप बेटी का ऐसा अटूट रिश्ता उनके बीच में बन गया था, बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाला। वक्त
थोड़ा और गुजरा तो पता नहीं किस तरीके से अब ये जो लड़की थी इसके माँ बाप को पता चल जाता है कि उनकी लड़की सही सलामत है और पंडित जी के पास पल रही है। जब वो पंडित जी के पास जाते हैं तो अब पंडित जी उस लड़की से इतनी मोहब्बत करने लगे थे कि उसको देने से मना कर देते हैं। लड़की भी वापस जाने से इनकार कर देती है। अब जब उस लड़की के यानी फातिमा के घर वालों ने देखा कि उनकी बेटी को एक हिंदू यानी एक पंडित जी पाल रहे हैं और वो उसको वापस नहीं कर रहे, तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब वकीलों की दलीलें दी गई वहां पर और दोनों तरफ के पक्ष रखे गए। मामला यह तय पे आता है कि लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो लड़की अपने मां बाप के साथ जाना चाहती है या पंडित जी के साथ रहना चाहती है। लड़की फातिमा को पंडित जी से इतना प्यार मिला था कि वो अपना सब कुछ, अपना बाप, अपनी मां, सब कुछ वो उन्हें ही समझती थी। इसलिए लड़की ने अपने मां बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, ये मुझे अपनी बेटी बताते हैं, अपने माता पिता कहते हैं, लेकिन मेरा बाप, मेरी माँ, सब कुछ जो है वो पंडित जी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, लड़की की मर्जी। कोर्ट ये बात मान लेती है और लड़की को पंडित जी के हवाले कर दिया जाता है। अब वो उसके माँ बाप कहते हैं कि पंडित जी ठीक है, आप हमारी बच्ची को नहीं देना चाहते, ये भी तुम्हारे पास से नहीं आना चाहती, तो बस हम आपसे एक विनती करते हैं और वो ये है कि हम कभी भी जब हमारा मन करेगा अपनी बेटी से मिलने आ जाया करेंगे। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, आपका जब मन हो तब अपनी बेटी से आप मिलने आ जाया करें। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा। फातिमा पढ़ती रही और उसने अरबी उर्दू की अच्छी खासी तालीम हासिल की और हिंदी इंग्लिश का भी बहुत बढ़िया तरीके से उसने ग्रेजुएशन कर लिया। पढ़ती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि सहकारी बैंक में उसकी नौकरी लग जाती है। अब बाप को इससे ज्यादा और खुशी का मामला या माहौल उसके लिए क्या होगा कि एक बेटी उसकी पढ़ लिख करके अधिकारी बन जाए, जॉब अच्छी खासी करे और उसका नाम रोशन करे। ऊपर से हर तरफ ये चर्चा थी कि एक पंडित जी ने एक मुस्लिम लड़की को पाला, उसकी परवरिश की, बढ़िया उसको तालीम दी, अच्छे संस्कार दिए और उसको मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसको पाला और फिर उसकी बैंक में नौकरी भी लग गई। हर तरफ इस बात की चर्चा थी। दोस्तों अब ये सारी जिम्मेदारी पंडित जी ने पूरी कर दी थी, लेकिन सबसे आखिरी जिम्मेदारी एक और थी कि एक मुस्लिम लड़के से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ वो अपनी बेटी की शादी कराए। दोस्तों उन्होंने आसपास के लोगों से, अपनी जान पहचान के लोगों से कहा कि यार मुसलमानों में कोई अच्छा सा काबिल लड़का पढ़ा लिखा हो तो मेरी बेटी के लिए मुझे शादी करनी है, उसके लिए कोई रिश्ता बताओ। लोगों ने इधर उधर भाग दौड़ शुरू कर दी तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिल खान नाम के एक लड़के से अब उसका रिश्ता तय हो जाता है, क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, ऊपर से सहकारी बैंक में कार्यरत थी। तो आदिल खान जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी अच्छा पैसा कमाता था, महीने के 1.5-2 लाख रुपए उसकी सैलरी थी। तो अब दोनों का जो है वो एक दूसरे की पसंद देखी जाती है और पंडित जी आदिल खान नाम के उस लड़के को पसंद कर लेते हैं और फिर अपनी बेटी का रिश्ता उससे करा देते हैं। एक वक्त वो भी आता है जब पंडित जी की बेटी फातिमा दुल्हन बनती है और लाल जोड़े में वो लिपटी हुई, जब विदाई का वक्त आता है तो अपने बाप पंडित के उससे लिपट कर पंडित जी से वो इतना रोती है कि उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी शादी में उसके अपने असली माँ बाप जो उसके जन्मदाता थे वो भी आए हुए थे और तमाम इधर उधर से लोग आए हुए थे शादी में और काफी मेहमान थे। सब उस मंजर को देख रहे थे, सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे कि एक मुस्लिम लड़की और पंडित जी के बीच का जो ये रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता था, ये एक ऐसा अटूट रिश्ता था कि जिस आंख ने भी वहां उन दोनों का वो प्यार देखा उसकी आंखें नम हो गई। कैसे पंडित जी उसको समझाते हैं कि बेटी ससुराल में तुम्हें कैसे रहना है, आज तक जब से तुम मेरे पास आई मैंने तुम्हारी परवरिश की, अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हें अच्छी तालीम और अच्छे संस्कार देने में। अब आगे तुम्हें देखना है कि तुम्हें अपने बाप की इज्जत ससुराल में जाकर कैसे रखनी है, तुम मेरा वहां पर नाम रोशन कराती हो या डुबाती हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अब तक की मेरे बस में जो हो सका मैंने किया, तुम्हें सिखाया, तुम्हें पढ़ाया, सब कुछ, लेकिन अब आगे से अपनी जिंदगी तुम्हें खुद चलानी है। अभी तक तुम बाप के घर में थी, जो मन में आया वो किया, लेकिन आज से तुम ससुराल जा रही हो, अब तुम्हें अपने मन की मर्जी करने की इजाजत नहीं होगी। हर काम तब तुम्हें अपने शौहर से यानी अपने पति से पूछकर करना होता है, सास ससुर की मर्जी के मुताबिक भी तुम्हें चलना होता है। इसलिए ससुराल में रहकर एक लड़की दोहरी जिंदगी जीती है, जहां वो अपनी इच्छाओं का गला घोटती है, वहीं वो अपने शौहर की इच्छाएं पूरी करती है। तो ये सारे चीज, जब ये सारे ज्ञान उस रुखसती के वक्त पंडित जी अपनी बेटी को दे रहे थे, फातिमा की आंखों में आंसू थे। फातिमा पंडित जी से लिपट लिपट कर रो रही थी, बाबूजी मुझे अपने आप से जुदा मत करो, मुझे अपने आप से जुदा करके मत भेजो। लेकिन पंडित जी उसको समझाते हैं कि बेटी, हर बेटी को अपने बाप का घर छोड़कर जाना होता है, यही भगवान की मर्जी होती है। सारे लोग वहां पर रो रहे थे उस वक्त में। पंडित जी की बेटी फातिमा अपने असली माता पिता से इतना लिपट कर नहीं रोई थी जितना वो पंडित जी से लिपट कर रोई थी। तो दोस्तों यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती होती है कि कैसे एक हिंदू के घर में एक मुस्लिम लड़की परवरिश पाती है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी कहानियां हैं कि हिंदू मुस्लिमों के घर में पले हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों होती चली आ रही होती है, लेकिन आज कुछ नफरती लोग हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं और वो इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वक्तिया तौर पर वो थोड़ा बहुत फसाद तो करा देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और मोहब्बत हमेशा इसी तरह से एक दूसरे के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगी। चलिए उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद भाई जी। नमस्कार, आपको हमारी तरफ से मैं आपकी कहानी सुनकर बहुत ही सुंदर लगा। मैं ओंकार छोटा भाई बकवीर पापा जी राजपीत दादाजी पाल सरदार गांव जोड़किया जिला श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से। वन ऑफ वंडरफुल स्टोरी, वेरी वंडरफुल, ब्रजेंद्र सिंह फ्रॉम मणिपुर से है। और खुर्शीद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सदा सलामत रहो। मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। अब्दुल आजीज फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर से। खुर्शीद भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आपने बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई है, सुनकर अच्छा लगा। नसीमुद्दीन पच्चू भाई, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, मैं इरफान मधुबनी जिला से रोज सुनता हूं आपकी कहानी, लुधियाना पंजाब में रहकर। बहुत शुक्रिया साहब, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मेरी तमन्ना है कि मेरा भी कमेंट ले लें। अच्छा जी, आप अपना नाम तो लिखे नहीं भाई, आबिद भाई, अच्छा आबिद है, अच्छा जी, नाम लिख दिया करो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी बहुत गजब की होती है, लेकिन ऐसे आदमी को ऐसे ही होना चाहिए। मैं समाज प्राचार्य, मेरी पत्नी रिंकू देवी और बेटा है सत्यम शिवम और बेटी है पीहू कुमारी। खुर्शीद भाई जी बहुत अच्छी कहानी सुनाया आपने। कल जो आ गया है अब कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं जगन्नाथ विश्वकर्मा ग्राम कल्याणपुर जिला ललितपुर से। अच्छा जी, ललितपुर ये शायद आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश का जिला है। जबरदस्त स्टोरी। अच्छा जी, आगे फिर एक कमेंट है जी, खुर्शीद भाई बहुत अच्छी कहानी सुनाया आपने। अच्छा जी, आपकी सारी स्टोरियाँ देखता हूँ अच्छी लगती हैं। साहिल खान जी भाई, या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाएं, या तो हम जैसों की गलत बत्तियां बसाई जाए, अलग बत्तियां बसाई जाए। अच्छा, या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए, या तो हम जैसों की अलग बत्तियां बसाई जाए। तारिक हुसैन खान नकवी, कांग्रेस नेता, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छा शेर आपने लिखा। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। मैं राजा आलम कोटा दिल्ली से हैं। मुनशाद अली बिजनौर से हैं। और ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, न्यू दिल्ली से है। ये अमेठी जिला के रहने वाले सोनू कुमार। मुकेश कुमार राजा पत्नी है नीतू देवी, बड़ी बेटी है सोनाली कुमारी, छोटी बेटी है सोनाक्षी कुमारी, बेटा है मैं कुफियत विलेज जयपुर मांझी सारा। भविष्य के सपनों में ना उलझे और भूतकाल में ना पछताएं, बल्कि वर्तमान पर ध्यान दें। दानिश अंसारी, बात तो सही है आपकी भाई साहब। जो चल रहा है, जो हो रहा है उसको देखें, जो बीत गया गुजर गया उसको क्या देखना।
तो आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चलिए कल आपको फिर किसी नई स्टोरी मिलता हूं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।